आनंद रंगनाथन, टी राजा सिंह, विष्णु शंकर जैन, मीनाक्षी जैन जी, भाऊ तौरसेकर, सुधांशु त्रिवेदी, अजय रैना आदि अचिंत और कई अन्य वक्ता, आपके सभी पसंदीदा स्पीकर्स आपको मिलेंगे एक मंच पर जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 7, 8 और 9 नवंबर। जी हां, राष्ट्रवादियों का महाकुंभ इस साल वापस आ रहा है। आज ही रजिस्टर करें और यदि आप इस कार्यक्रम में आने में असमर्थ हैं तो आप इस कार्यक्रम में सहयोग दे सकते हैं। हमने एक धन राशि तय की है जिसका टारगेट आपको ही पूरा करवाना है और इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। इस कार्यक्रम को आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है और सहयोग से ही एक हिंदू इकोसिस्टम खड़ा होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए और डोनेट करने के लिए नीचे लिंक दिए हुए हैं और आप सपोर्ट के लिए QR भी स्कैन कर सकते हैं। ONOE, वन नेशन वन इलेक्शन, या ONOP कहते हैं, वन नेशन वन पोल, उसका तो नहीं है कहीं। उमर अब्दुल्ला जो है वो इस तरह का ट्वीट ही क्यों करते हैं? आई कैन नॉट टेक इट एनी मोर। स्टैंड लिया है सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटहुड के, जम्मू और कश्मीर को स्टेटहुड देने के विरोध में। पूरा बहुमत राज्यसभा में, पूरा बहुमत लोकसभा में NDA के पास है। NDA के सारे घटक दल BJP के साथ हैं, नरेंद्र मोदी के साथ हैं। कहीं कोई संभावना किसी भी प्रकार की डिसेंट की है नहीं। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और 2 मिलियन से आगे 3 तक फटाफट पहुँचें। उमर अब्दुल्ला साहब मीम्स ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आई कैन नॉट टेक इट एनी मोर। भाई, मीम्स क्यों ट्वीट कर रहे हैं? अब मीम्स ट्वीट इसलिए कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला साहब क्योंकि पता ये चला है, और ये कल देर रात में पता चला, कि आज पार्लियामेंट में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और एक JNK रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल पेश हो रहा है। अब कुछ लोगों ने इसको जो है वो उल्टा समझा। वो कह रहे हैं कि नहीं साहब कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है वो JNK के बारे में आ रहा है। अरे भाइयों, JNK के बारे में किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल के लाने की आवश्यकता है ही नहीं। कारण स्पष्ट है। कारण ये है कि भाई, यदि J&K को स्टेट बनाना है या JNK UT को 2 भागों में विभक्त करना है या JNK UT को 2 भागों में विभक्त करके एक भाग को स्टेट बनाना, या गवर्नर की पावर, LG की पावर बढ़ा के CM की पावर कम करनी है, या CM की पावर बढ़ा के LG की पावर कम करनी है। इनमें से किसी भी काम के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्टेट से UT बनाना, UT को विभक्त करना और UT से स्टेट बनाना, ये सारे के सारे काम जो हैं वो संविधान की धारा 2 और धारा 3 के अंतर्गत होते हैं। और आपको ये बताएं कि जो 1956 का पूरा जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बन के और पूरा का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, वो 7th अमेंडमेंट एक्ट अवश्य कहलाता है, लेकिन वो अमेंडमेंट आर्टिकल 368 में नहीं हुआ था, वो आर्टिकल 2 और 3 में हुआ था। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि भाई, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल किसी और काम के लिए आ रहा है, इसके लिए नहीं आ रहा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है वो अपना जो ये चल रहा है ना, ये ONOE, वन नेशन वन इलेक्शन, या ONOP कहते हैं, वन नेशन वन पोल, उसका तो नहीं है कहीं। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, अभी उसके ऊपर पूरा काम हुआ नहीं है, क्योंकि अभी मैंने ये भी पढ़ा था कि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी को बुलाया गया है, उनकी अभी टेस्टिमनी होनी है। हालांकि सिलेक्ट कमेटी कब अपना प्रतिवेदन पूरा करके दे उसका पता नहीं चलता। ये सारे काम हो भी जाते हैं जब होने होते हैं तो। लेकिन भाई, मुसीबत तो होगी राहुल गांधी की, वो तो यात्रा कर रहे हैं। अब वो कहेंगे मेरी यात्रा डिसरप्ट करने के लिए काम किया, तो भाई साहब, पार्लियामेंट चल रही थी, यात्रा की ही क्यों?
और अगर मान लो कल को जम्मू को स्टेटहुड दी जा रही होगी और कश्मीर को छोड़ा जा रहा होगा और ऐसे में राहुल गांधी वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होंगे, तो आप ज़रा सोचो कि भारत के पाकिस्तान को कितना धक्का पहुँचेगा, कितनी चोट लगेगी दिल में कि बताइए। हमारी एक मदीना की एक शाखा जो भारत में थी, जो कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी, उसको ख़त्म करके और उसके जो ग़ुलाम थे वहाँ पे, काफिर जो बना रखे थे वहाँ पे अबद, उनको अलग कर दिया गया। भाई इस समय तो पूरा राज चल रहा है ना, आज से थोड़ी चल रहा है। शेख अब्दुल्ला के टाइम से, जब से शेख अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर बनवाया, ज़बरदस्ती करके ही बनवाया गया, और उसके बाद फिर महाराजा हरी सिंह जी को वहाँ से बाहर भेज के और रीजेंट बना दिया करण सिंह को। करण सिंह मुश्किल से 18 साल के थे तब। उस समय से लेके आज तक कश्मीर घाटी का जम्मू के ऊपर राज है और वो बाकायदे राज करते हैं उसी तरह से। इसीलिए जितने भी फंड आते हैं वो आते हैं बराबर, लेकिन वो पहले खर्च नहीं किए जाते हैं और बाद में रीअप्रोप्रिएट हो जाते हैं कश्मीर के लिए। ये बड़ी लंबी कहानी है। तो भाई अब ज़रा संभावनाओं को तलाशा जाए। पहले तो बात यह है कि भाई एलजी की पावर बढ़ा रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा अमेंडमेंट, सीधी सी बात है। कानून में अमेंडमेंट होना है, नॉर्मल अमेंडमेंट है। और सीएम की पावर बढ़ा दे रहे होंगे तो भी आराम से हो जाएगा, कानून में अमेंडमेंट करना है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दिमाग सोचने वाली बात यह है भाई कि उमर अब्दुल्ला को ज़्यादा पावर देने का कोई चांस है क्या? मुझे तो नहीं लगता। नहीं तो फिर उमर अब्दुल्ला जो है वो इस तरह का ट्वीट ही क्यों करते हैं, आई कैन नॉट टेक इट एनी मोर। फिर एलजी की पावर बढ़ाने की बात है, वो हो सकता है। वैसे भी एलजी के पास काफ़ी पावर है और जो उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं उनके पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है बेसिकली, ना आईएएस आईपीएस है, ना उनके पास एडवोकेट जनरल हैं, ना पूरी की पूरी जो लीगल शाखा है वो है, प्रोसिक्यूशन भी उनके पास है नहीं। तो इसलिए अगर चाहेंगे भी तो भी कोई गड़बड़ नहीं कर सकते। आपको ध्यान है कि इसी पुलिस ने उनको नज़रबंद भी कर दिया था, नज़रबंद कर दिया था। अब बात आती है कि क्या जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड दी जा सकती है? नहीं लगता मुझको, नहीं इसलिए लगता क्योंकि अभी अभी स्टैंड लिया है सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटहुड के, जम्मू और कश्मीर को स्टेटहुड देने के विरोध में। और न केवल ये किया है, उनको यूनियन ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते की मोहलत दी है जवाब देने के लिए, और रिमार्क भी किया है कि भाई वी कैन नॉट इग्नोर ग्राउंड रियलिटीज़। ग्राउंड रियलिटी समझे ना, जो पहलगाम में, ये भी कहा कि जो पहलगाम में अभी भी हुआ है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। कि वहाँ की सिचुएशन उनके कहने के मुताबिक जो ध्वनि निकल रही थी उस वाक्य से वो ये थी कि भाई साहब अभी तो आप सिंदूर हुआ है, अभी ये पहलगाम हुआ है, और ऐसे टाइम पे आप कह रहे हो कि स्टेटहुड दे दो, क्या करवाना चाहते हो? बिल्कुल स्पष्ट रुख दिखाया सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसलिए JNK स्टेट को, पूरी को स्टेटहुड देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अब आते हैं क्या इसका विभाजन होगा जम्मू में और कश्मीर में एज यूटी किया जा सकता है, लेकिन जिसकी अधिक संभावना है, जो मुझे लगता है, देखिए ये मेरा आकलन है कि जम्मू को विभक्त करके और जम्मू को स्टेटहुड दिया जा सकता है। और उसके लिए ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और वो आर्टिकल 2 और 3 के माध्यम से बना है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिड ठहराया है, उसका वायरस उचित समझाया है, इंट्रा वायरस माना है उसको। और ऐसे में ये संभावना अधिक बनती है मेरे हिसाब से कि भाई इसको विभक्त करके और जम्मू को स्टेटहुड दे दी जाए, कानूनी रूप से पूर्णतया
पूर्णतया संभव है, कानूनी रूप से कहीं कोई बाधा नहीं है। लॉजिकल पूरा बहुमत राज्यसभा में, पूरा बहुमत लोकसभा में एनडीए के पास है। एनडीए के सारे घटक दल बीजेपी के साथ हैं, नरेंद्र मोदी के साथ हैं। कहीं कोई संभावना किसी भी प्रकार की डिसेंट की है नहीं। फिर क्या ये उचित होगा? उचित तो सर्वथा होगा, अगर इसको राजनीतिक रूप से देखा जाए तो। इससे अधिक उचित कुछ होगा ही नहीं। पहली बात, अगर शुद्ध राजनीतिक रूप से देखा जाए, शुद्ध राजनीतिक रूप से, तो जम्मू एक हिंदू मेजॉरिटी स्टेट के रूप में यदि अलग हो जाता है तो वहाँ का जो जिहाद धीरे धीरे जम्मू को खा रहा है, जम्मू की डेमोग्राफी को परिवर्तित कर रहा है, वो रुक जाएगा, उसके ऊपर रोक लग जाएगी। ये हमारा बहुत पहले से ही आकलन है कि ये जो जिहादी है वो सबसे पहले हिमालय को कन्वर्ट करना चाहते हैं, हिमालय के ऊपर इस्लाम का राज स्थापित करना चाहते हैं। हिमालय के ऊपर इस्लाम का राज स्थापित करने से ही पूरे भारत में इस्लाम नाफिज होगा। ये तो अबुल कलाम आज़ाद भी कहते थे। तो उस पर रोक लग जाएगी। अच्छा, जम्मू एज अ कम्युनिटी, जम्मू जो है वो मिक्स्ड कम्युनिटी है। वहाँ पे अगर 60-65% हिंदू हैं तो आपके 30-35%, 35-40% मुस्लिम भी हैं, और वो सारे के सारे जम्मू को अलग चाहते हैं। आप कल को रेफरेंडम भी करा लो ना, तो वो रेफरेंडम भी जम्मू अलग जम्मू स्टेट के हक़ में आपको 90% मिलेगा। आज भी कश्मीर में कोई अकेला गार्ड नहीं रह सकता। कश्मीर में कहीं पर भी आपने विलेज गार्ड्स का सफलतापूर्वक किसी भी प्रकार वहाँ पर विलेज गार्ड्स का सिस्टम सफल होते नहीं देखा। लेकिन जम्मू में हर स्थान पर सफल है, चाहे वो पुंछ और राजौरी हो जो मुस्लिम बाहुल्य है, और चाहे वो रियासी और उधमपुर और कठुआ यहाँ के जो डोगरा बाहुल्य क्षेत्र हैं, चाहे ये हो, कहीं कोई समस्या ही नहीं है। और देश में जो स्फूर्ति जागेगी साहब उससे, उसकी तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते। देश तो कब से कह रहा है कि जम्मू को अलग करो। एक बार जम्मू अलग करो, और जम्मू को अलग करने के अलावा एक और पॉसिबिलिटी जो मुझे लगती है वो ये है कि ये जो पहाड़ी इलाके हैं ना, इनकी अलग यूटी बना दी जाए। क्योंकि ये पहाड़ी इलाके किसी भी तरह से ना तो कश्मीर के साथ इनकी डेमोग्राफी और इनकी सेंसिटिविटी मिलती है, और ना जम्मू के साथ में ये पहाड़ी इलाके जो बॉर्डर के आसपास हैं, पहाड़ी इलाके अलग कर दो, पुंछ को अलग कर दो, उड़ी को अलग कर दो। तो ये कुछ संभावनाएं हैं। अब देखते हैं आज क्या होता है, लेकिन निश्चित रूप से आज का दिन रहेगा तो बड़ा ज़बरदस्त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।